पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसका असर जाएगा। हिंदुस्तान के जितने भी लीडर हैं, शीर्ष स्थल पर बैठे हुए, ऊंचे पौधान पर चढ़े हुए, उन लोगों का चूल पकड़ के हिला देने वाली यह रथ जा रहा है। नीतीश जी, आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम पान नहीं है तो बिहार में आप हमको पान के नाम से सर्वे क्यों किया? तो 2025 में हम लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनने की काम करेंगे और जो वही सरकार बनाएंगे जो हमको हमारे पान समाज को वापसी देने का काम करेंगे। और ये आवाज सिर्फ बिहार में नहीं, भारत के पार्लियामेंट जहां से भारत चलती है वहां तक ये आवाज जाएगी। पटना में तो इतना आबादी जमा कर देंगे कि देखने के लिए देखते ही वो दंग हो जाएंगे। मतलब धरना और आंदोलन के लिए तैयार? बिल्कुल हम तैयार हैं। पता है ना आपको कि आंदोलन करिएगा तो लाठी भी खानी पड़ेगी। लाठी खाना पड़े, गोली भी खाना पड़े, सर झुकेगा नहीं इसका। क्या सर, लाठी उसके लिए तैयार है, हम मन मिटने के लिए तैयार है। हम अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने बाल बच्चा के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई है। देखिए रथ रवाना हो गई है। यहाँ पे रथ में बैठे बहुत सारे पान समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे नेताओं लोग हैं। भाई आइए कुछ हम बात करने की कोशिश। सर सबसे पहले स्वागत है आपका जी। आज जो है से बापू की कर्म भूमि पे से हमारे पान समाज के अधिकार के लिए यहाँ से शुभारंभ हम लोग किए हैं। पान अधिकार जो हमारा वापस लिया गया है उसे फिर से वापस लेने के लिए, और हम इस अधिकार को लड़ाई के लिए जब तक हमारा अधिकार वापस नहीं मिलता, आरक्षण हमें वापस नहीं मिलती है, तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये पान समाज का रथ है और यही रथ से हम लोग स्टार्ट किए हैं आंदोलन। कहाँ तक ये रथ जाएगी? ये रथ रोड मैप प्लान तैयार है। ये रथ वही रोड मैप प्लान से चलेगी, नरकटिया तक जाएंगे। आज आईपी गुप्ता साहब के साथ रथ में बैठे हैं सर, कैसा महसूस हो रहा है सर? देखिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और आज के दिन जो हम लोग के राज्य सरकार आरक्षण लेकर के दुख की जो नदियां बहा दिया, अब हम लोग वह दुख की नदियां को तोड़ने के लिए, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों को हक और वजूद दिलाने के लिए हाको रथम पान इसके लेकर के पूरे बिहार में हम लोग को घूमने का निर्णय लिया गया है। जिसके नेता हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं, उसी के नेतृत्व में हम पूरे बिहार लगभग 6 महीना तक घूमेंगे। प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 3-4 कार्यक्रम हम लोग करेंगे, छोटे छोटे। इसके बाद हम बड़ा कार्यक्रम पूरे बिहार में। क्या लगता है बड़ा कार्यक्रम करने से आप लोग का जो आरक्षण जो खो गए है वो क्या वापस आ जाएगी? हाँ, यदि यह हम कार्यक्रम करेंगे तब न हम जो सत्ताधारी सरकार है ये भी समझेगा कि यह एक मत है। यदि इनका हक वजूद हम नहीं देंगे तो हमारी सत्ता नहीं रहेगी, हमारी सत्ता हिल जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यह रथ जो है राष्ट्रीय स्थित लेवल पर पान अधिकार मंच का रथ है। रथ का असर पूरे बिहार में कहाँ तक जाएगा आपका रथ का असर? पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसका असर जाएगा। हिंदुस्तान के जितने भी लीडर हैं, शीर्ष स्थल पर बैठे हुए, ऊंचे पौधान पर चढ़े हुए, उन लोगों का चूल पकड़ के हिला देने वाली यह रथ जा रहा है। जी कुछ कहना चाहेंगे? रथ पे सवार हो गए, चल गए हैं, बिहार दौरा पे चल गए हैं। देखिए हम लोग के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है, इसलिए हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि सब एक साथ आवे और इस हाको रथपान में सहयोग करे। हम लोग अपने गांव में जा के एक महासभा भी 29 तारीख को किए थे, जिसमें 10,000 की आबादी में, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 10,000 की आबादी में हम लोग जुटे थे। जी जी जी, हम लोग काफी कुछ सफल देखने को मिला। जी बहुत बड़ा। उसके बाद 1 अक्टूबर को हर जिला में 38 जिला में जो है धरना कार्यक्रम हुआ, उसके माध्यम से सरकार को सूचित भी किया गया। अब हमारे आईपी गुप्ता साहब जो है, एक बात धरना की बात करें, धरना में देने वाले नेता जो थे वो बोले थे आईपी गुप्ता जी से समर्थन ले लिए थे, लेकिन आज वो आईपी गुप्ता जी का आज प्रोग्राम था, वो सारे नेता कोई नहीं आए, तो उनके बारे में क्या कुछ करना? नहीं, हर जगह से हम जैसे सहरसा जिला से हर जिला से समर्थन में आए लोगों के नेता जो थे। जी आप लोगों के और नेता नहीं, उसके लिए अब क्या सामान्य बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी बना था,
उसके हमारे नेता आईपी गुप्ता साहब हुए, संतोष दास तांती हुए, मुकेश तांती हुए, राजीव किसी कारण बस वो नहीं आ सके, तो हम लोग आईपी गुप्ता के साथ हैं। आईपी गुप्ता मतलब वो आए या नहीं आए, आप लोग आईपी गुप्ता के साथ चलेंगे? हाँ, साथ चलेंगे। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम अपना मांग के लिए सर जो भी करना पड़े हर कुछ करने के लिए हम तैयार रहेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे जंतर मंतर पे धरना देना हो और चाहे तो पटना में धरना देना हो। पटना में तो इतना आबादी जमा कर देंगे कि देखने के लिए देखते ही वो दंग हो जाएंगे। मतलब धरना और आंदोलन के लिए तैयार? बिल्कुल हम तैयार हैं। पता है ना आपको कि आंदोलन करिएगा तो लाठी भी खानी पड़ेगी। लाठी खाना पड़े, गोली भी खाना पड़े, सर झुकेगा नहीं इसका। क्या सर लाठी उसके लिए तैयार है, हम मन मिटने के लिए तैयार है। हम अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने बाल बच्चा के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बाल बच्चा की हकमारी हो रही है। यदि इस लड़ाई में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, 2025 के विधानसभा चुनाव में हम अपने वोट के चोट से दिखा देंगे सरकार को कि 80 लाख की आबादी वाले को हटाने का क्या होता है, अंजाम होता है। वोट के चोट से उसको दिखा देंगे। रथ पे सवार हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब तो आप देख ही रहे हैं कि रथ चल पड़ी है। कहाँ तक चल पड़ी और कहाँ तक चलेगी, कितने हद तक कारगर? आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। बिहार सरकार के बहरी कानों को अब हम लोग सुनाएंगे कि हमारी आवाज क्या है, और ये आवाज सिर्फ बिहार में नहीं, भारत के पार्लियामेंट जहां से भारत चलती है वहां तक ये आवाज जाएगी। अभी तो सरकार भी आप तो बीजेपी वाले हैं, चल पड़े हैं कांग्रेसी आईपी गुप्ता जी के साथ। आप ये समाज की बात है, ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। आपके माध्यम से मैं भाजपा से भी गुहार करूंगा कि आपका जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, उस नारे में आपका हमारा पान समाज कहाँ छूट जाता है। मैं आपके माध्यम से बिहार केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये गुहार करेंगे कि उनके नारे में हमारा समाज कहाँ छूट जाता है। उनका ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारा पान समाज कहाँ छूट जाता है। क्यों नहीं वो बाबा साहब कहे हुए रास्ते पे चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 10 वर्षों में दलित समाज का समीक्षा करने के लिए आज तक 78 वर्ष हो गए, आज तक समीक्षा नहीं हुई। कम से कम अब तो जाने आप मान रहे हैं, बीजेपी वाले देख लीजिए, ये बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हो करके भी बोल रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो नहीं करते। या तो मोदी जी अपनी बात नहीं, वो सिर्फ कहते नहीं करते, या तो अम्बेडकर साहब का भी वो बात नहीं मानते। अब इसको आप किसी भी वे में ले सकते हैं। मतलब आपके लिए ये तो साबित हो रहा है इससे कि आप अपने कोई भी पार्टी दल से लेकर के आप अपने जाति के बारे में सोचते हैं। देखिए, हर कोई अपने अपने लिए सोच रहा है। हमारा समाज बरसों से एक कोलाहल विष का दंश झेल रहा है। अब हम लोग, बाबा साहब का एक और कहना था कि जिस समाज का पढ़ा लिखा युवा अपने समाज को दिशा निर्देश नहीं दे सकता, उसका बेकार है पढ़ा लिखा होना। तो मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूं अपने समाज का, तो मैं क्यों ना अपने समाज का इस जो बरसों से कोलाहल पी रही है हमारा समाज, दंश झेल रही है, उस दंश को कम करने का काम क्यों नहीं करूं। हर कोई करता है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किया है, मोदी जी ने अपने समाज के लिए, आज मैं कर रहा हूं, कल कोई और करेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति लेने की बात नहीं है। सर जी, रथ में कहाँ जा रहे हैं? हो गया सर, क्या लगता है कहाँ तक आप लोग सफल हो पाइएगा? देखिए, 1980 से हम स्वजातीय राजनीति कर रहे हैं। आज तक आईपी गुप्ता जैसा नेता हमको नहीं मिला। अब हमें पूरा विश्वास है कि आईपी गुप्ता जैसे नेता हमको मिला है तो इस समाज, पान समाज को कल्याण होगा। हमारा जो पूर्व में भी पान का मान्यता मिलना चाहिए, जो कुछ चाटुकार नेता जो सरकार में है उनके द्वारा हमको जो वंचित किया गया है, वैसे नेता को चुनाव में हम मजा चिखावेंगे। हम आज से 10 साल पहले बिहार में 80 लाख का जनसंख्या, अब तो करोड़ों पार हो गया मतदाता। बिहार सरकार 25 लाख बता रही है। बिहार सरकार कुछ कहता है, बिहार सरकार तो हम लोगों को दिया हुआ रोटी छीन लिया है, कहा तू भूखे मर जाओ, तो उसके कहने से हम क्या, बिहार सरकार के बातों पे आप लोगों को नहीं भरोसा है। अगर बिहार सरकार केंद्र में अपने एमपीओ के द्वारा हमारा प्रस्ताव नहीं रखवाया तो बिहार सरकार को हम गद्दी से निकाल देंगे। केंद्र सरकार अगर हमारे पान समाज का मान्यता नहीं दिया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको भी हम गद्दी से उतार देंगे।
यही मेरा संदेश है। 2025 में आप लोग क्या करेंगे? पहले 25 की बात किया जाए। 25 से पहले वो अगर पान समाज का मानता दिलवाने के लिए अगर कुछ करते हैं, नीतीश कुमार का अगर मानता साफ होता तो रिव्यू पिटीशन दायर करता, और जब तक रिव्यू पिटीशन दायर होता तो हम लोगों को ताती तत्मा पुनः नहीं बनाता हूँ, तो उसका भी मनसा साफ नहीं है। मतलब पान समाज के लोगों के लिए देखिए ये कह रहे हैं, पान समाज के काफी अनुभवी नेता है, ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का भी मनसा साफ नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? रथ में सवार है सर, कहाँ तक आप लोग नैया पार कर पाएंगे या बीच रास्ते में हिलते डुलते रह जाएंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से जो आपके चैनल के माध्यम से हमें बोलने का मौका मिला है, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी बात ये, बापू की धरती से जो अखिल भारतीय पान महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता के नेतृत्व में जो ये हाको रथ पान हम का जो रथ यहाँ से रवाना हुआ है, तो मैं उन सरकार को कहना चाहता हूं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बिहार से लेकर केंद्र तक की सभी को मैं सूचना देना चाहता हूं कि रथ के माध्यम से कि अगर 2025 तक में अगर हमारी लड़ाई जो पान को वापसी लाने के लिए चालू हुआ है, अगर वो 2025 तक में हमारी मांग को पूरा नहीं करता है तो 2025 में हम लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनने के काम करेंगे, और जो वही सरकार बनाएंगे जो हमको हमारे पान समाज को वापसी देने का काम करेंगे। टुनटुन शर्मा पान, मैं सहरसा जिला से हूँ। अच्छा, सहरसा से हैं जी। सहरसा वालों के लिए गुप्ता जी आज बड़ी बात बोली है कि पान समाज की पान जाति का राजधानी सहरसा को हम लोग सहरसा जिला में 65,000 हम लोग अपने स्वजातीय हैं, और 65,000 स्वजातीय हैं तो किसी को हराने और जिताने में हमारी अहम भूमिका रोल होते हैं जी, अहम भूमिका रोल होते हैं। और सरकार को भी सोचना चाहिए, और पूरे 80 लाख लोग हमारे पान समाज की पूरे बिहार में है। क्या लगता है सर, पूरे जो 80 लाख है, 80 लाख में कितने आपके नेता लोग आईपी गुप्ता जी के साथ चल रहे हैं? ऐसे कुछ नेता है जो समाज के हित को नहीं सोचते हैं, समाज की बुराई सोचते हैं, वही नेता आईपी गुप्ता जी के साथ करते हैं, बाकी सारे नेता आईपी गुप्ता जी के साथ हैं। अच्छा, कहाँ तक आप लोग सफल होंगे सर? पूरे सफल होंगे, हम लोग मजबूती से उभर रहे हैं जी, पूरे बिहार में पूरे मजबूती से उभर रहे हैं, और हमारे पान समाज की माता एवं बहनों, नौजवान साथियों सभी जाग चुके हैं, और सभी अपने अधिकार को लिए लड़ते हैं और समझते भी हैं। इसलिए हम लोग 100 में 100। जिस जिला में रथ जाएगा सर, उस जिला के लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सभी 38 जिला के लोग को कहना चाहता हूँ कि ये हाको रथ पान जो हमारा चले हैं, हाको रथ हम पान है, वो रथ जो रवाना हुआ है चंपारण की धरती से, तो सभी माता एवं बहनों को कहना चाहता हूँ कि यह रथ का भव्य से स्वागत करे सभी जिला में। मतलब सारे लोग तैयारी करने के लिए एकजुट है सर? जी बिल्कुल एकजुट है, और जवाब देने के लिए भी सरकार को 2025 में एकजुट है। मुखिया जी, युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो अपने आप को युवा सम्राट कहते हैं। नहीं, हम काहे बोलेंगे युवा? अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं, प्यार से बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे युवा कि देश के बदलाव में युवाओं का अहम भूमिका होती है, इसीलिए बोले युवा आपको मानता भी है। तो होता क्या है कि अभी जो पान समाज का जो आंदोलन चालू हुआ है, इसमें हम बिहार के तमाम युवा साथी को कहना चाह रहे हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। चूंकि होता क्या है कि जब तक युवा नहीं आएगा तो फिर अन्य लोग को कौन जगाएगा, मेहनत कौन करेगा। लेकिन आपको खुशी होगा, हमारा रथ जना ही निकला है तो आप देखें कि उसमें लगभग 85% युवा कितना उत्साहित था। हाँ, ये चीज देखने को मिला है कि बहुत सारा युवा और बहुत महिला का भी गजब का भूमिका। महिला है, युवा का बात करते 85% युवा, इतना उत्साह है। आप देखें, दूसरी चीज है कि हम अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी पहले से सैकड़ों में लोग हमारा इंतजार कर रहा है रथ का स्वागत के लिए। तो उम्मीद है कि जो लोग जगे हुए हैं वो तो जगे हुए हैं, और जो लोग सोए हुए हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपना अस्मिता को बचाइए,
पान समाज की लड़ाई है। यहाँ न आईपी गुप्ता जी का लड़ाई है, न दिनेश दास मुखिया जी का लड़ाई है। यहाँ पे लड़ाई आपकी बच्चों की भविष्य का है। इसीलिए आप लोग अपने घर से निकलिए और इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाइए। जब तक हमारा आरक्षण बिहार सरकार और केंद्र सरकार वापस नहीं कर देती है, तब तक हम सरकार के खिलाफ बिगुल फूके रहेंगे। और अगर ये बिगुल से नहीं मानेगा तो हम लोग दिल्ली पर भी चढ़ाई करेंगे और रामलीला मैदान को भी घेरने का काम करेंगे। वहां से दिल्ली पे चढ़ाई करिएगा तो समझ रहे ना, आंदोलन में लाठी भी। अरे लाठी खाने के लिए तो हम लोग तैयार हैं। जब हमको आरक्षण छीन लिया तो मेरा प्रतिष्ठा न गायब कर दिया जी। नीतीश जी, हम लाठी वाठी से भी हमको बताइए, आप आरक्षण दिए, आरक्षण दे के आप छीन लिए कि आप पान नहीं है। नीतीश जी आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम पान नहीं है तो बिहार में आप हमको पान के नाम से सर्वे क्यों किया? आप सर्वे, ये भी देखिए सोचने वाली बात। आप सर्वे क्यों किया? आप सर्वे करके हमको बता दिए कि बिहार में आप 22 लाख है, जबकि हमारा ओरिजिनल जनसंख्या 80 लाख है। आपने हमको तांती, ततमा, दास, गुप्ता, मंडल, चपोता, सिन्हा, शर्मा में बांट दिया। आप क्या समझ रखे हैं जात को? पागल है क्या जात है? नीतीश जी पागल समझते हैं जात को। कभी आरक्षण दे देते, कभी छीन लेते। हम पान नहीं है तो कौन है? कौन पान है आप बताइए हमको। अगर कोई एक पान को खोज के खड़ा कर दीजिए, हम अपना जो आंदोलन है वापिस ले लूंगा। लेकिन मैं पान हूँ और गर्व से कहता हूँ कि मैं पान। जी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारे अलावे पान कौन है? अगर कोई है तो उसको खड़ा कर दीजिए आप, हम लोग अपना आंदोलन वापस कर लेंगे। और नहीं तो मुख्यमंत्री जी, हमने ही आपको बनाया था और हम ही हटाएंगे। बिहार में पान समाज 80 लाख है और पान समाज का एक एक वोट आपको गया था और यही पान समाज आपसे नाराज हो गया, आपको गद्दी से भी हटाएगा। कान खोल के सुन लीजिए, माफी चाहते हैं लेकिन अंदर में दुख है, इसलिए दुख के साथ आपके साथ हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं।